अच्छा बच्चों देखो, हरकत जेर जबर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। ये बस ये अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि जेर जबर पेश को हरकत, जबर लफ्जों के ऊपर, लफ्जों के ऊपर, जेर लफ्जों के नीचे, पेश लफ्जों के ऊपर, मुड़ा हुआ। क्या मुड़ा हुआ? अब आपको कुरान में भी दिखाते हैं। आप क्या ना दिखाएं इधर। ये देखें, जबर लफ्जों के ऊपर आ रहा है ना, ये हरकत लिखा हुआ, जेर लफ्जों के पेश लफ्जों के ऊपर। आपने यही अपने दिलो दिमाग में बिठाना कि जब हरकत का मतलब है कि लफ्ज को हरकत देना, क्या है? मिसाल के तौर पर यहां हमने पढ़ा था, पहले पीछे पढ़ा है, सिर्फ कॉफ पढ़ा। क्या है? यह कॉफ जबर ऑफ जेर ऑफ पेश और यानी कि लफ्ज अब डावा डोल रहा है। कब इसकी आवाज चेंज हो रही है? क्या हो रही है? आवाज चेंज। हरकत का मतलब है लफ्ज अब हरकत कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जबर आई और जेर आई और पेश आए और यानी कि जिस लफ्ज के ऊपर जेर या जबर या पेश आएगी उसकी आवाज चेंज होगी। क्या होगी बच्चों? बस ये बिठा लो। उसके बाद है तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश, दो जबर दो जेर दो पेश। अब दो जबर लफ्जों के ऊपर, दो जेर लफ्जों के नीचे, दो पेश लफ्जों के ऊपर। इसको क्या कहते हैं? क्या है? तनवीन। तनवीन का मतलब है गुन्ना करना। क्या करना? गुन्ना। जैसे मीम दो जबर नाक के अंदर आवाज आ रही है, इसी को भी लफ्ज को नाक के अंदर छुपाना, नाक के अंदर पढ़ना, नाक के अंदर आवाज ले जाना, यही बात है। समझ आ रही बच्चों? इसको तनवीन कहते हैं। समझ आ रही है? अब खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा। अब ये भी जिस लफ्ज के ऊपर आएंगे एक अलिफ की मिकदार में उसे लंबा करेंगे, खींचेंगे, पढ़ेंगे। ये देखें, अब पहले वहां पढ़ते थे ना, बाजबर बा, बाजेर भी, बापेशपू हरकत के अंदर। अब यही अब आ रही है खड़ा जबर, बा खड़ी जबर बा। क्या है? ये एक अलिफ की मिकदार में इसको पढ़ेंगे। कितना? एक अलिफ की मिकदार में खींचेंगे, लंबा करेंगे, पढ़ेंगे। एक ही बात है। ठीक है बच्चों? समझ आ रही है नहीं है? आपने देखना है कि ये देखें, या बा है, या है, वा है, मीम है, वाव है, लाम है। बताने का मकसद है कहते पर भी कोई भी लफ्ज हो, क्या है? कोई भी, उसके ऊपर ऐसी छोटी सी अलिफ आएगी, जिस लफ्ज के ऊपर आएगी उस लफ्ज को खींचेंगे, लंबा करेंगे। समझ आ रही बच्चों? क्या करेंगे? खींचेंगे, लंबा करेंगे। अब उसके बाद यही अलिफ जब लफ्जों के नीचे आए, देखे ना, बा खड़ी से भी, वा खड़ी से री, नून खड़ी से नी, अच्छा हा खड़ी से ही। अब नीचे आएंगे फिर भी लंबा करेंगे, लफ्ज को खींचेंगे, मद करेंगे। अब उसी तरह उसके बाद ये हा उल्टा पेश, जैसे इन्ना हु जिस लफ्ज के ऊपर ये आएगा उसको भी क्या करेंगे? खींचेंगे, लंबा करेंगे। अच्छा उसके बाद आ जाता है जज़म। क्या है? जज़म का मतलब है लफ्ज को, ये देखें, जैसे हमजा गैन जबर आओ, पीछे वाले के साथ मिलाना। ये गैन की जेर जबर है नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जज़म है। क्या है? जज़म। पीछे अब ये देखें, हमजा गैन जबर, ऐसी जब दाल, छोटी दाल आएगी जिस लफ्ज के ऊपर पीछे चाहे यहाँ जेर आ जाए, चाहे जबर आ जाए, चाहे पेश आए, चाहे दो जबर हो, चाहे दो जेर हो, चाहे दो पेश हो, तो पीछे वाले के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म का पता चल गया? जैसे मिसाल के तौर पर अब आपको समझाता हूं। ये देखें, हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? अल, ये लाम के ऊपर क्या है? जज़म। क्या है? लाम के ऊपर क्या है? अब अलिफ के ऊपर जबर है ना, तो इसलिए हम
ये देखिए जैसे इसने मिलाया था, ये छोटी दाल आ रही है, इसके ऊपर अल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल। ये कायदे के अंदर उन्होंने हमें बता दिया कि जिस लफ्ज के ऊपर इस तरह आएगा उसको हम मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे ये देखें, हमजा का इन ज़बर अब, हमजा हमजा इन ज़बर अह, ऐसे लफ्जों को हम पीछे वाले के साथ मिलाएंगे। उसके बाद आता है शद। क्या आता है? शद। तस्दीद यानी शद। जैसे हम जब ज़बर अब बाज़बर अब बा, हम जब अब बाज़िर अब भी। उनको बात करने का मकसद ये समझाने का है कि जिस लफ्ज के ऊपर ऐसी 3 डूंडे वाली आए, ऐसी आए, तो पीछे वाले के साथ मिलाएंगे, मिलाकर पढ़ेंगे, सख्ती में पढ़ेंगे और 2 मरतबा, एक दफा खुद, एक दफा पीछे वाले के साथ। जैसे ये है ना, बा के ऊपर भी जबर है ना, हम जब अब बाज़बर अब बा, एक दफा बा पीछे हमजा के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, एक दफा खुद, क्या है? खुद मिलाकर पढ़ रहे हैं। तो अगर इन बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठाएंगे तो हमें फायदा होगा, कुरान मजीद पढ़ने पर आसानी होगी। अगर हम इन बातों को, हरकत को, तनवीन को, छोटी मद, बड़ी मद, जज़म, शद को अगर अपने दिलो दिमाग में नहीं बिठाएंगे तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। जब हमें समझ नहीं आएगी, कायदा हमने सही नहीं पढ़ा, तो फिर हमें कुरान आसानी से सही नहीं आएगा। तो समझ आ गया आपको बच्चों? जिसको नहीं आए वो पूछ सकते हैं, कोई बात रह गई वो आपको समझ ना आए वो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा।